हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनवर कमाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AK इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और गर्मियों के सीज़न में हमें अब AC की ज़रूरत महसूस होनी शुरू हो चुकी है। तो पहली कन्फ्यूज़न होती है दोस्तों कि अब जिस तरीके से गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो AC कौन सा लें, विंडो AC लें, स्प्लिट AC लें, नॉन इन्वर्टर AC लें, इन्वर्टर AC लें। तो आज आपकी ये सारी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरी वीडियो को इसको ध्यान से देखें और आज मैं आपको बताऊँगा कौन सा AC आपके लिए परफेक्ट है, कौन सा लेना चाहिए, नॉन इन्वर्टर AC लेना चाहिए या इन्वर्टर AC लेना चाहिए, और इन्वर्टर AC अगर लेते हैं तो किस तरीके से उसको यूज़ कराया जाता है, कहाँ उसको लगाया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर ध्यान रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर आज ही बताऊँगा। तो दोस्तों, पहली चीज़ इन्वर्टर AC के अंदर मैं आपको जो पहली कन्फ्यूजन है, ये दोस्तों के बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि जो इन्वर्टर AC होता है वो इन्वर्टर पे चलता है। तो ये चीज़ मैं आपको बताने देता हूँ कि इन्वर्टर AC कभी भी इन्वर्टर पे नहीं चलता। ये इसका एक टेक्नोलॉजी है, इसको नाम दिया गया है इन्वर्टर AC के रूप में। इसकी पूरी क्या इसके फंक्शन होते हैं, क्यों से इन्वर्टर AC कहा जाता है, ये सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ अभी। दोस्तों, इन्वर्टर AC को इन्वर्टर क्यों कहा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि इन्वर्टर AC जहाँ लगाया जाता है तो इन्वर्टर AC लाइट सेविंग के लिए ही लगाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इसको बेडरूम के अंदर जब AC को लगा लेते हैं, जहाँ भी लगाते हैं, तो जब इसको टेम्परेचर इसका मिल जाता है, इसको इन्वर्टर AC का जो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, जो इतना इसको टेम्परेचर उसको मिल जाता है, तो उसके जो RPM होते हैं वो कम हो जाते हैं कंप्रेसर के, वो लोड उसका कम हो जाता है और करंट उसका कम हो जाता है। जब बिल्कुल ठंडा हमारा कमरा हो जाता है अच्छी तरीके से, तो एक टाइम पे आके ऐसा हो जाता है कि वो उसका जो करंट होता है वो करीब 100 या 150 वाट के करीब हो जाता है, जो हमारा एक सीलिंग फ़ैन होता है करीब उसके बराबर होता है। तो हमारा जो सीलिंग फ़ैन होता है वो इन्वर्टर पे चल जाता है, इसीलिए इसको इन्वर्टर AC कहा जाता है। ये इसका प्रोफेशन है इसका। तो दोस्तों, अगर इन्वर्टर AC लेने का आपका मूड बन रहा है तो मैं आज को आपको बताऊंगा कि इन्वर्टर AC अगर आप ले रहे हो तो उसको कहाँ पर लगाएं जहाँ आपको वो ज़्यादा लाइट सेविंग करे, क्योंकि इन्वर्टर AC लेने का मेन मोटिव जो होता है वो होता है लाइट को सेविंग करना। तो उसका मैं आपको बताता हूँ उसको कहाँ इन्वर्टर AC जब भी अगर आप लगाएं तो हमेशा अपने बेडरूम के अंदर लगाएं। उसको ड्राइंग रूम के अंदर लगाएंगे तो आपकी लाइट सेविंग नहीं होगी। हालांकि इन्वर्टर AC ये नहीं है कि इन्वर्टर AC में काम नहीं करे, काम करता है इन्वर्टर AC अपनी जगह काम करेगा, लेकिन जो लाइट की आप सेविंग के लिए उसको ले रहे हो, इन्वर्टर AC लाइट सेविंग के लिए ही लिया जाता है, क्योंकि वो लाइट की सेविंग करता है। तो लाइट की सेविंग आपकी जब ही करेगा वो जब आप उसको टेम्परेचर मेंटेन रहेगा उसका। और जो आपने देखा होगा, अगर आप ड्राइंग रूम के अंदर इन्वर्टर AC लगा दोगे या किसी ऑफिस वगैरह के अंदर ऐसी जगह इन्वर्टर AC लग जाता है जहाँ पर हमारे दरवाजे बार बार खुल रहे हैं या बंद हो रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर उसको नहीं मिल पा रहा है, या ड्राइंग रूम के अंदर कई जगह में लॉबी में लगा देते हैं, लॉबी में कामयाब नहीं होगा इन्वर्टर AC, लाइट सेविंग नहीं करेगा। कामयाब तो सब जगह होता है, लेकिन लाइट सेविंग की जो मेन मोटिव के लिए लिया जाता है वो लाइट सेविंग आपकी नहीं हो पाएगी। लाइट सेविंग के लिए अगर आपको करना है इन्वर्टर AC तो आप उसको हमेशा बेडरूम के अंदर लगाएं, या अपने जो ऑफिस वगैरह के जो केबिन वगैरह होते हैं जिसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है आराम से, उसको वहाँ पर लगाएंगे तो अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करेगा वो, और आपकी लाइट सेविंग भी बहुत अच्छी तरीके से करके देगा आपको। दूसरी चीज़ मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ, अगर इन्वर्टर AC आपके घर में हैं तो कभी भी इसको बाहर के मैकेनिक को चेक नहीं कराना चाहिए। अच्छा प्रोफेशनल मैकेनिक हो, जिसके पास अच्छा तजुर्बा हो, काम करने का एक्सपीरियंस जो मैकेनिक हो, आप उसी को बुला के चेक कराएं। क्योंकि ज़्यादातर जो इन्वर्टर AC ज़्यादातर क्या जितने भी इन्वर्टर AC होते हैं सारे के सारे, इन सब के अंदर हाई प्रेशर गैस आ रही है। इनको करना बहुत रिस्केबल काम होता है। तो इसको किसी भी ऐसे वैसे मतलब बाहर गए या बिल्कुल जो जिनको तजुर्बा कम है इस लाइन का, उस मैकेनिक से आप अपने चेक ना कराएं, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप अगर आपके इन्वर्टर AC में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्रोफेशनल मैकेनिक को ही बुलाएं, जिसको अच्छा तजुर्बा हो इस लाइन। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा होगा जो नॉन इन्वर्टर AC होते हैं वो क्या काम करते हैं, जो इनका जो परफॉर्मेंस करते हैं वो करते हैं थर्मोस्टेट के ऊपर। जिस तरीके से हमारे कमरे के अंदर जो कमरा ठंडा हो जाता है, तो जैसे मान लो आपने 24 या 23 टेम्परेचर आपने सेट करा रिमोट से अपने रूम टेम्परेचर, तो जब उसको 23 टेम्परेचर उसको मिल जाएगा तो उसके बाद में कंप्रेसर कट ऑफ हो जाता है, और जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है आपके सेट टेम्परेचर, तो फिर वो दोबारा कंप्रेसर चालू हो जाता है। लेकिन जैसे ही कंप्रेसर चालू होगा वो अपना पूरे एम्पेयर लेगा, मतलब करीब 8-9 एम्पेयर के करीब लेता है वो। 1.5 टन का एक AC जो नॉन इन्वर्टर AC होता है वो 8-9 एम्पेयर लेगा। जब तक कंप्रेसर उसका कंटिन्यूसली चलता रहेगा तब तक वो 9 एम्पेयर या 8 एम्पेयर जो भी वो ले रहा है वो लेता रहेगा, वही पूरा लोड लेगा वो उसका। तो उसका जो पूरा का पूरा वो जो काम करता है वो एक थर्मोस्टेट पे काम करता है, जो कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन जो इन्वर्टर AC होता है, इन्वर्टर AC की जो टेक्नोलॉजी होती है वो सारी की सारी सेंसर बेस्ड होती है। उसके अंदर क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि आपने टेम्परेचर अपना 23-24 सेट करा, जैसे ही आपका कमरे का टेम्परेचर 23 या 24 सेट टेम्परेचर पे आ जाएगा तो कंप्रेसर के जो RPM होते हैं वो डाउन हो जाते हैं, करंट बिल्कुल डाउन हो जाता है, और एक मतलब
एक सीलिंग फ़ैन के बराबर करंट लेता है वो। तो आपका जब तक वो मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, वो थोड़ा सा बढ़ते हैं आरपीएम, थोड़े कम हो जाते हैं, थोड़े बढ़ते हैं, थोड़ा आप इसी तरीके से ये सारी रात चलता रहता है। ऑटोमेटिक नहीं होता है, ये ध्यान रखना। इन्वर्टर एसी जो होता है वो ऑटोमेटिक नहीं होता है, वो चलता रहता है हमेशा। कभी कभी थोड़ी बहुत देर के लिए होता है, लेकिन वो हमेशा उसके आरपीएम कम हो जाते हैं। मतलब जो तेज़ स्पीड में चलने वाला होता है, जब उसको टेम्परेचर मिल जाता है तो उसके आरपीएम कम हो जाते हैं, वो उसकी चलने की कंप्रेसर की जो स्पीड होती है वो डाउन हो जाती है, तभी वो लाइट को सेविंग करता है। तो दोस्तों ऑल ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप नए एसी लेने का कोई अपना प्लान बना रहे हैं तो नॉन इन्वर्टर की जगह आप इन्वर्टर एसी लें, वो आपको लाइट सेविंग अच्छी तरीके से करके देता है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को एक बार ज़रा लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच।